जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू। मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है शेर बनते पाकिस्तान, इस्लामिक दुनिया बनी भीगी बिल्ली, चाइना के सामने पाकिस्तान मीडिया शॉक्ड। मेरे को तो टाइटल भी बहुत ही समझ में नहीं आया, वीडियो देखना पड़ेगा। हाँ। लेकिन वीडियो दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना कि क्यों बनी है इस्लामिक दुनिया भीगी बिल्ली। और एक अब जो है एक वेव चल रहा है इस्लाम के खिलाफ। बहुत सारे कंट्री में कुछ ना कुछ रूल्स आ रहे हैं, जैसे कि हिजाब की बात चल रही है। उसके अलावा कई कंट्री ने बोल दिया है कि भाई आपको यहाँ पे रहना हो तो यहाँ के जो रूल्स है उसको फॉलो करो, अदरवाइज आप कोई भी इस्लामिक कंट्री में चले जाओ या तो फिर आप अपने देश चले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसी बातें न्यूज भी आ रहे हैं, लेकिन ये वीडियो देखना जरूरी है और लास्ट तक जरूर देखना। अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चाइना के अंदर मसाजिद को तबाह किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, डोम ऊपर से चेंज किए जा रहे हैं। ये ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है। मैं एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम बड़ा कंसर्न्ड हूँ। चीन में अचानक कुछ ऐसा हुआ है जिसने दुनिया भर के करोड़ों मुस्लिमों को रुला दिया है। चीन ने हजारों मस्जिदें गायब कर दी हैं। डॉक्टर साहब, चीन में इतना कुछ हो रहा है, ना आलमे इस्लाम से कुछ बोल रहे हैं, ना इस मुल्क के गैरतमंद मौलवी बोल रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि एक भी मुस्लिम चीन के खिलाफ अपना दर्द और विरोध प्रकट तक नहीं कर पा रहा है। छोटी छोटी बातों पर भारत और इजराइल को ज्ञान देने वाले मुस्लिम देश भी चुप बैठ गए हैं। यहाँ तक कि गाजा में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, मुस्लिम लोग जी भरकर भारत और इजराइल को कोस रहे हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की जालिमाना कार्रवाइयां जारी हैं। फलस्तीन पर इसराइली मजालिम के खिलाफ कराची में कल रैली निकाली जाएगी और जो भी इस हवाले से प्रोग्राम करेगा हम उनके साथ खड़े हैं। फलस्तीनियों का जिनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है, उनके साथ जितनी भी हम कहें कि ज्यादती हो रही है वो कम है। फलस्तीन के हवाले से कौन किसका दिल नहीं धड़कता। इतने मजालिम और इतनी बर्बरियत जो हो रही है इस वक्त, आई थिंक इसके एथनिक क्लेंसिंग कह लें, नस्ल कुशी कह लें, तो ये तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, तो हम क्यों नहीं बोलेंगे, सबको बोलना चाहिए। लेकिन ये सभी अचानक चीन पर आई रिपोर्ट पर खामोश हो गए हैं। बस यही तो डबल स्टैंडर्ड है चीमा साहब। मैं यही तो मेरा अलमियात में से एक अलमिया है। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने एक डोजियर बनाया है कि जिसमें माइनॉरिटीज के साथ ज्यादतियां होती हैं हिंदुस्तान में। लेकिन अभी मेरे सामने एक बीबीसी की खबर खुली हुई है कि ह्यूमन राइट्स वॉच एक्यूज बीजिंग ऑफ क्लोजिंग एंड डिस्ट्रॉइंग मॉस्क्स। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, अभी चाइना से एक रिपोर्ट निकल के आई है जिसे देख करके पूरी की पूरी इस्लामिक दुनिया भीगी बिल्ली बन चुकी है। उनकी आवाज़ें गले से नहीं निकल पा रही है। और आपको पता ही है कि ये वही इस्लामिक दुनिया है जिसमें ऑफ कोर्स पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया सबसे ज़्यादा उछलता है कि अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीचे किसी मुसलमान के साथ इंडिया या किसी दूसरे देश में हो जाए तो खास तौर से ये पाकिस्तानी दिन रात एक ही गाना गाने लगते हैं। और इसके एग्जाम्पल हमने कई देखे, और ख़ास तौर से उसमें अभी लेटेस्ट और करंट इशू चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के। उसमें किस तरह से पूरी इस्लामिक दुनिया इजराइल के खिलाफ इकट्ठी हुई, सिवाय एक दो कंट्री को छोड़ करके। साथ ही साथ जो अभी पाकिस्तानी मीडिया दिन रात हमास के आतंकी एक्ट को छोड़ करके इजराइल की बर्बरियत की बात कर रहा है। और तो और बाकायदा अभी तो पाकिस्तान के अंदर इजराइल के खिलाफ और फ़लस्तीनी मुसलमानों के हक में रैलियां पे रैलियां निकाली जा रही है और हर पाकिस्तानी एक ही सुर में इजराइल के खिलाफ बातें कर रहा है। दरअसल चाइना के अंदर मसाजिद को तबाह किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, डोम ऊपर से चेंज किए जा रहे हैं। ये ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है। मैं एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम बड़ा कंसर्न्ड हूँ कि ये काम अगर इंडिया और अमेरिका में होता तो आलम इस्लाम को खतरा होना था। लेकिन ये काम क्योंकि चाइना में हुआ है तो लिहाजा कोई बंदा नहीं बोलेगा। डॉक्टर साहब, इस पे भी थोड़ा कमेंट करें कि इंडिया में हम कहते हैं जी एक मुसलमानों खरूच आ गई है, चलो भाई मुसलमाना ज्यादती हो रही है। यूरोप में हम देखते हैं कि मुसलमानों को मसाजिद है, याशी है, हर कुछ करते हैं। डॉक्टर साहब, चीन में इतना कुछ हो रहा है, ना आलमे इस्लाम से कुछ बोल रहे हैं, ना इस मुल्क के गैरतमंद मौलवी बोल रहे हैं। चीमा साहब, अमेरिका के अंदर इस्लाम सऊदी अरबिया से ज्यादा सेफ है। मैं ये बताना चाहता हूँ, वहां पे खुतबा आपका फैक्स पे आता है मौलवी को, और वो एक लफ्ज दूसरा बोले शाम को घर नहीं रहता वो मौलवी सऊदी अरबिया के अंदर। यहाँ पे आपके मौलवी जो यहाँ पे मैं देखें उरस यहाँ मनाया जाता है मस्जिदों में, यहां तक टॉलरेंस है आपकी। आप इस तरह का काम करके देखें सऊदी अरेबिया में,
लेकिन चीमा साहब बात यह है कि चाइना के अंदर 2000 से ज्यादा मस्जिदें पहले शहीद की जा चुकी हैं। वीगर मुसलमानों की हालत यह है कि ना वो नमाज पढ़ सकते हैं, ना दाढ़ी रख सकते हैं, ना रोजा रख सकते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में आप चाइना के इस टॉपिक पे बात करें तो शाम को आपको चिल्ले पे लेके ले जाते हैं आपको। बस यही तो डबल स्टैंडर्ड है चीमा साहब। मैं यही तो मेरा अलमियात में से एक अलमिया है, मैं उस पर तो नहीं बोलना। वो चाइना से हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है जी। अभी कुछ दिन पहले हमारे इस्लामाबाद में मरगला डायलॉग्स चल रहे थे, तो वहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमने एक डोजियर बनाया है कि जिसमें माइनॉरिटीज के साथ ज्यादतियां होती हैं हिंदुस्तान में। लेकिन अभी मेरे सामने एक बीबीसी की खबर खुली हुई है कि ह्यूमन राइट्स वॉच एक्यूज बीजिंग ऑफ क्लोजिंग एंड डिस्ट्रॉइंग मॉस्क्स। सर, इस चीज को हम मतलब देखिए, काकड़ इज अ हैंड पिक्ड मैन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। तो मिस्टर काकड़ की ये अपने व्यूज हैं या जो उन्हें कहा गया है कि आपने ये करना है वो कर रहे हैं। आई मीन आई एम नॉट अपोज्ड टू इट, लेट्स सी व्हाट दे हैव टू से। लेकिन इससे बड़ा डोजियर पाकिस्तान पे सारी दुनिया में खुला हुआ है, तो ये क्या प्रूव करना चाहते हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आते हैं गजा फलस्तीन वाले इशू पे। बहुत बात हुई, ब्रिक्स समिट भी हुआ, उसके साथ जो है चाइना मिडल ईस्ट समिट भी हुआ, कतर ने भी सुना है कि इजिप्ट ने भी बड़ा रोल प्ले किया है। क्या लगता है कि अब थोड़े से हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे? जिस तरीके से MBS ने कहा कि जी वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो असला देना बंद कर दे, तो उसके ऊपर अमेरिका ने कहा कि यार ये बात हम नहीं मानते आपकी। क्या लग रहा है कि अब ये मतलब सऊदी अरेबिया वर्सेस अमेरिका, इस तरह का भी कोई मतलब कॉन्फ्लिक्ट हमें हो सकता है इन फ्यूचर की तरफ? देखें, ये जंग लड़ी जा रही है पब्लिक ओपिनियन के हवाले से भी ना। पहले तो हमास ने जिस तरह हमला किया और जो खबरें आई कि उन्होंने ये सिविलियंस को पकड़ लिया और मार दिया और बच्चे भी मार दिए, औरतें मार दी, वेदर दिस इज ट्रू और नॉट इस पे डिबेट है। तो पहले हमास की दुनिया में बदनामी हुई, वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब नेतन्याहू हैज गॉन बियॉन्ड एवरीथिंग और उसने जो इतनी फलस्तीनियों की जानें ले ली हैं, तो अब पब्लिसिटी उसके खिलाफ भी दुनिया में है। सो इजराइल इज लूजिंग द पब्लिक ओपिनियन और नेतन्याहू जो है वो एक फैशिस्ट है, तो वो जो हरकतें कर रहा है वो जुल्म है, बिल्कुल जुल्म है। ये 3-4 दिन का जो सीज़फायर हुआ, तो ये भी उसके लिए तैयार नहीं था, तैयार तो अब हो गया। नेतन्याहू ने कहा कि नहीं, ये सिर्फ 3 दिन 4 दिन का है, उसके बाद आई विल रिज्यूम द वॉर, लेट्स सी। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेस की जालिमाना कार्रवाइयां जारी हैं। फलस्तीन पर इसराइली मजालिम के खिलाफ कराची में कल फलस्तीनी यकजहती कमेटी के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली जाएगी ताकि हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एक जगह इकट्ठा हों और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें। सियासतदानों, फनकारों, अदाकारों, शोरा, अदीबों और साफ़ियों समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने अवाम से रैली में भरपूर शिरकत की अपील की है। उन फ़लस्तीनी भाइयों को ये पैगाम देगी कि हम दरमे दामने सुखने उनके साथ, इस गम के मौके पर उनके साथ शरीक है और जो भी इस हवाले से प्रोग्राम करेगा हम उनके साथ खड़े हैं। फ़लस्तीनियों का जिनके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, उनके साथ जितनी भी हम कहें कि ज़्यादती हो रही है वो कम है। मैं समझता हूँ बस हमें उस वक्त से डरना चाहिए जब हम अपने रब के सामने होंगे। हम सबको जवाब देना पड़ेगा अपनी खामोशी का। तमाम मुस्लिम अक़वाम जितनी भी हैं उन सब से अल्लाह ताला ज़रूर सवाल करेंगे। फ़लस्तीन यकजहती रैली में मैं अपील करता हूँ दरबंदाना कि शरीक हो जाए ताकि फ़लस्तीनी भाइयों को और बाकी दुनिया के लोग मुसलमानों को ये पता चल जाए कि पाकिस्तान के लोग मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ पहले भी थे भी, है भी और इंशाल्लाह रहेंगे। फ़लस्तीन के हवाले से किसका दिल नहीं धड़कता? इतने मजालिम और इतनी बर्बरियत जो हो रही है इस वक्त, आई थिंक इसके एथनिक क्लेंसिंग कह लें, नस्ल कुशी कह लें, तो ये तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? सबको बोलना चाहिए। क्या बोले पाकिस्तान में? बता, अब तू बता, मेरे को तो कुछ नहीं बोलना है हर बार की तरह। नहीं यार, अभी चीन में ये सब हो रहा है तो पाकिस्तान मतलब कुछ ऐसा भी नहीं कर रहा है। बाकी कोई कंट्री में अगर होता तो मतलब वहां से चीखे या इंडिया तक तो सुनाई देती पाकिस्तानियों की। ये नुपुर शर्मा वाला केस दोस्तों आपको याद होगा, करीबन 2 या 3 साल होने को आया है, 3 साल के ऊपर हो चुका है जहां तक मेरे को मालूम है। उस समय पाकिस्तानियों ने क्या क्या कांड किए थे, मतलब सर तन से जुदा के नारे, ये जो मतलब
प्रोटेस्ट, जब इस्लाम धर्म नूपुर शर्मा ने जब हिंदू धर्म के बारे में किसी इस्लामिक धर्म के व्यक्ति ने जब कुछ बोला था तो उसके आंसर में उन्होंने जवाब दिया था, तो उस समय जो हुआ था वो तो आपने देखा होगा, बहुत सारा करीबन 1 या 1.5 महीने तक कंटिन्यूअसली उसके ही और बहुत सारी इस्लामिक कंट्री, मतलब सारी इस्लामिक कंट्री ने मतलब विरोध किया था। और सब अब मतलब कहाँ गए सारे इस्लामिक कंट्री भाई। और चलो दूसरे इस्लामिक कंट्री चाइना के साथ हो सकता है ट्रेड हो, लेकिन पाकिस्तान हर एक चीज में स्टैंड लेता था। आज पाकिस्तान की या तो पतलूने गिली हो गई होगी क्योंकि इन लोगों ने पैसा दे दिया होगा, क्योंकि इतने सारे पैसा दे दिया पाकिस्तान, कुछ भी बोला तो गया पाकिस्तान। अब मुंह नहीं खोल पा रहे लोग। वहां पे इतनी मस्जिदें मतलब गिराई जा रहे हैं, बहुत सारे मतलब पाकिस्तानों को मतलब जेल में डाल रहे हैं, बहुत सारे हमने तो न्यूज सुने हैं। और जो भी और वहां पे कोई भी मुस्लिम है वो दाढ़ी भी नहीं रख सकते हैं। तो ये सिर्फ बाकी लोग कंट्री के लिए आप क्यों बोलते हो, चाइना के लिए क्यों नहीं बोलते हो, उसका आंसर पाकिस्तानियों आपको देना पड़ेगा। आप स्टैंड लेते हो, हर कोई धर्म, जो भी धर्म से कोई जो भी लोग बिलोंग करते हैं उस धर्म का उनको स्टैंड लेना अच्छी बात है और उसका राइट्स है और हर बार लेना चाहिए, हर बार लेना चाहिए। कभी कोई मतलब ये इस कंट्री में ले लिया उस कंट्री में नहीं, ये सब भी होता है। अरे मैं तो भारत में जो हम यहाँ पे रहते हैं तो हिंदू धर्म में कुछ होता है तो हम लोग स्टैंड लेते हैं, इस्लाम धर्म में कुछ तो वो लोग स्टैंड लेते हैं, ईसाई में होता है तो वो लेते हैं, क्रिश्चियन में होता है। स्टैंड लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन स्टैंड लो तो सबके लिए एक समान स्टैंड लिया करो। ऐसे दोगलापन नहीं होना चाहिए कि वहाँ हमारा अच्छा चल रहा है और यहाँ हमारा अच्छा नहीं चल रहा है तो हम यहाँ पर स्टैंड लेंगे, वहां पर कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे कि आपने कनाडा वाला मामला सुना होगा, ठीक है, टर्की वाला मामला सुना होगा। भारत के साथ कुछ भी हुआ है, भारत ने सत्य पे स्टैंड लिया है और विजय हुआ है। वो उन लोगों के साथ भी भारत का ट्रेड चलता है, सब कुछ चलता है। हमें उसकी जरूरत है, उसको हमारी जरूरत है, ये सबको सब पता है। लेकिन कुछ गलत हो रहा है तब स्टैंड लेना चाहिए, वो फिर कोई भी कंट्री हो। इजराइल इतना अच्छा फ्रेंड कंट्री है भारत का, लेकिन भारत ने मुंह पे बोल दिया भाई कि हमें पहले क्लियर करो, पैलेस्टीन का और इजराइल का पहले क्लियर करो, जो है उस पर बात करो ना। पाकिस्तानियों, आप हर बार हम इसीलिए बोले कि आप ना मर्दानगी हर बार दिखाते हो, क्यों? क्योंकि वो तो आपका आका है, वहां से कुछ बोला तो पता है इन लोगों को कि थाली में खाने के लिए कुछ नहीं आएगा शाम को या दोपहर में। ये तो आप लोगों को अच्छे से जानते हो। मतलब बोलने के वो बोलते हैं ना, हाथी के 2 दांत होते हैं, खाने का अलग और दिखाने का अलग। यही है पाकिस्तान और यही है पाकिस्तान की औकात। हाँ तो वही है ना, वो हमने आगे भी हम एक वीडियो डाला था कि इजराइल को मतलब हथियार बेचे हैं, इजराइल को जो देश नहीं मानता मतलब वहां पर उसको इन सबको जिहाद करने जाना है, कट्टर दुश्मन मानता है और वहां पर हथियार बेचता है। ये चाइना वाला ये जो वीडियो है ना, हमने आज लिया है, लेकिन ये न्यूज करीबन 5 दिन या 7 दिन पुरानी ये न्यूज है। मैं तब से लेके आज तक देख रहा हूँ कि एक बंदा तो पाकिस्तान का हो जो उसके रिलेटेड कोई रिएक्शन वीडियो लाए या तो उसकी मीडिया में कोई चाइना के रिलेटेड कोई न्यूज आए। एक कहीं पे भी मैंने नहीं दिखा, कहीं पे भी नहीं कि इन लोगों ने कहीं स्टैंड लिया हो, चाइना के अगेंस्ट में कुछ भी बोले और कुछ भी मतलब ऐसा स्टैंड। अब ये इजराइल में गाजा में जो हो रहा है तो इसके लिए लोग स्टैंड ले रहे हैं। तो भाई चाइना में जो हो रहा है तो वहां पे क्या वो मुस्लिम नहीं है? वहां पे मस्जिदें गिर रहे तो क्या वो मुस्लिम लोगों को नहीं है? मतलब क्लियर करो कि चाइना वाले जो है वो मुस्लिम है या नहीं है, वो क्लियर कर दो। फिर ये गाजा वाला जो आप बोल रहे हो वो क्लियर कर दो, कुछ तो क्लियर करो। और हर जगह पे वो बोलते हैं ना, ये भेड़ साल चलना, वो 1.5 साल बंद कर दो, स्टैंड लेना सीखो। आपका साथ देंगे, सब लोग देंगे। आप सच्चाई पे होंगे तो खुद इंडिया साथ देगा। मेरी जुबानी आप याद रखियो, बट आप बोलते ना सच्चाई पे हो, सत्य पे बात रखो, तब जाके कुछ। मतलब अब क्या बोले, मेरे को कुछ नहीं बोला दोस्तों। वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। इन हरामियों को यहाँ पे लेट गो करते हैं। फिलहाल दोस्तों हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।